बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़कियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाक भारत क्रिकेट मैच सिर्फ बरसग़ीर पाक व हिंद में ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में होने वाले पाक भारत मैच में रिकॉर्ड तमाशाइयों की शिरकत थी। पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। यहाँ की आवाम ही नहीं बल्कि हुकूमत की सतह पर भी इसे फ़ौक़ियत दी जाती है। लेकिन दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क भारत ने खेल को खेल न रहने दिया बल्कि इसमें सियासत की ऐसी आमेज़िश कर दी कि दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन इन लम्हात से महसूस होने से महरूम हो रहे हैं। भारत ने सियासी बुनियाद का बहाना बनाकर पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया हुआ है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने हमेशा भारत को खुले हाथों से खुशामदीद कहा है। 1998 में जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में शिवसेना के शिद्दत पसंदों ने पिच खोद दी तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी ख़तरात के बावजूद क्रिकेट खेली। फिर कशीदा हालात में भी 2016 में वर्ल्ड T20 खेलने के लिए भारत का दौरा किया, लेकिन अब भारत मुसलसल हट धर्मी का मुजाहरा कर रहा है और पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में शिरकत से इनकार कर रहा है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हुकूमत उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दे रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह, जो भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं, उन्होंने एशिया कप में शिरकत के हवाले से बयान दिया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त एहतजाज किया और PCB के कहने पर बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बुलाया गया, जिसमें भारत ने फिर पाकिस्तान टीम न भेजने का मौक़िफ़ अपनाया और PCB ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में एशिया कप की मेज़बानी से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। इस बारे में मज़ीद पेशरफ्त अगले माह इजलास में मुतवक्किल है। बहरीन में हुए इजलास में PCB के सरबराह नजम अजीज़ सेठी ने मेज़बानी का डट कर केस लड़ा, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने का मौक़िफ़ पेश किया। PCB और BCCI के अपने अपने मौक़िफ़ से ना हटने के बाद अब मार्च में ACC का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया है, जिसमें एशिया कप के हवाले से फैसला होगा। पाकिस्तान ने पहली मरतबा 1952 में भारत का दौरा किया। उसके बाद पाकिस्तान बामी सीरीज़ के अलावा ICC और दीगर इवेंट्स के लिए 14 मरतबा भारत का दौरा कर चुका है, जबकि भारतीय टीम ने इसके बरक्स सिर्फ 9 मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी मरतबा 2016 में भारत का दौरा किया था, जहां पाकिस्तान टीम ने शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में वर्ल्ड T20 में हिस्सा लिया था। 14 मई 2016 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खान आफरीदी का कहना था कि वो भारत में खेलकर हमेशा खुश हुए हैं और उन्हें भारतीय अवाम की जानिब से बहुत प्यार मिलता है। प्रेशर, इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट प्रेशर, जिसमें यही है कि जो प्रेशर अच्छा हैंडल करता है वही टीम जीतती है। जहाँ तक आपने लोगों की बात की तो ऑब्वियसली इंडिया में जितना भी, अब तो मेरी क्रिकेट ख़त्म होने वाली है, लेकिन जितनी मैंने इंडिया में क्रिकेट एंजॉय की, बड़े कम मुल्कों में इतनी क्रिकेट एंजॉय की। यहाँ के लोगों से जो प्यार मुझे मेरी पूरी टीम को मिला वो हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा, सारी ज़िंदगी याद रहेगा, इसलिए कि बहुत प्यार मिला है यहाँ से सीरियसली। और आई थिंक यहाँ क्रिकेट चाहने वाले लोग हैं, क्रिकेट को खेलते हुए देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम से यहाँ के लोग, इसी तरह सेम इन पाकिस्तान एज वेल। और आई थिंक ओवरऑल मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर बहुत इंजॉय की है यहाँ पे। पाकिस्तान में लोग भारतीय टीम को खेलते हुए देखना चाहते हैं। भारत में लोग पाकिस्तान टीम को मेज़बान टीम के साथ खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब मामला ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हाथ खड़े कर चुका है और उनका कहना है कि दो रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबले होने चाहिए और ये मुनाफे बख्श सौदा है, लेकिन सारा दारोमदार दोनों मुल्कों की हुकूमतों पर है। कुछ ऐसी ही गुफ्तगू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम अजीज़ सेठी ने कुछ दिन पहले एक भारतीय चैनल को अपने दिए गए इंटरव्यू में की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको ICC कहा जाता है, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबले कुछ मुनाफे का सौदा है। दो रिवायती हरीफ के दरमियान तवातुर के साथ मुकाबले होने चाहिए, ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उनका कहना यह है कि पाक भारत मुकाबलों के लिए दोनों मुल्कों की हुकूमत की रजामंदी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम अजीज़ सेठी ने भी इस हवाले से कुछ यूँ गुफ्तगू की। मैंने इंडिया वालों को ये कहा था जब मैं उनसे नेगोशिएट कर रहा था, और उस वक्त जूनियर एशिया कप की बात भी हो रही थी, जब आई वाज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ ICC ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। वो एक साल के लिए हमारी बारी भी आई थी, तो उस वक्त भी मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए, अगर
आप इंडिया वाले यहाँ आके नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में तो फिर हम भी नहीं खेलेंगे। मगर एट द एंड ऑफ द डे ये तो कहने वाली बात होती है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर द गवर्नमेंट सेज हैज टू बी फॉलोड। पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की मेज़बानी करेगा। क्या भारत पाकिस्तान खेलने के लिए आएगा या फिर किसी तीसरे मुल्क में ये टूर्नामेंट होगा लेकिन मेज़बान पाकिस्तान ही रहेगा? ये सारे सवालात और इनका जवाब मिलेगा अगले माह इजलास के बाद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहरीन ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की मेज़बानी की लेकिन फैसला नहीं हो सका। साल 2023 सितंबर में होने वाले 50 ओवर के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता तो फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान मेज़बान करेगा या फिर टूर्नामेंट किसी तीसरे मुल्क जाएगा और मेज़बान पाकिस्तान ही रहेगा? इस बारे में फैसला होगा मार्च में। मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। खालिद महमूद साहब, वही धाक के 3 पात और वही पुरानी कहानी, इससे पहले भी यही होता रहा है और एक बार फिर बात वहीं पर आकर रुक गई है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट, लेकिन फैसला हुकूमतों ने करना है। जी बिल्कुल, वो बहुत ही फिर वही मरहला आ गया और बड़ा मुश्किल सा मरहला है, क्योंकि अगर असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए तो बड़ा सीधा यानी कौमी वक़ार का तकाज़ा है कि अगर हिंदुस्तान हमारे मुल्क में खेलने नहीं आता तो हम उनके मुल्क में खेलने क्यों जाएंगे। वो तो बड़ी सीधी बात है और मुझे इससे कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है कि दुनिया जो है, जो ख़ास तौर पे जो जिनकी बरतरी है हर मामले में, वो असूलों पे नहीं चलती। वरना तो आईसीसी को अपना कोई जोर, कोई दबदबा, कोई ताकत दिखानी चाहिए कि भाई तुम के कौन होते हो कि एक एशिया कप हो रहा है, तुम वापस जाने की ना जाने की बात करते हो। तो लेकिन कोई ऐसी जरूरत नहीं। हिंदुस्तान का आईसीसी पे भी पूरा इख्तियार है, पूरा गलबा है। तो हम लाख कहें कि ये गलत आप कर रहे हैं, होना वही है जो वो चाहेंगे। तो फिर हमारे सामने अगर उसूली मौक़िफ़ हो तो दो रास्ते, एक ही रास्ता होगा कि हम एशिया कप जो है वो कर तो लें लेकिन हिंदुस्तान ना आए, और उसकी वजह से जितनी भी उसमें इन्वेस्टमेंट होनी है, स्पॉन्सरशिप होनी है, ज़ाहिर है हिंदुस्तान की बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी हैं जिनके पीछे उनका जो कॉरपोरेट सेक्टर है बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। वो एक बड़ा कमज़ोर सा एशिया कप होगा और उसमें दिलचस्पी भी बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। और फिर उसके बाद अगर हमने ये भी करना है कि हम उनके मुल्क में खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर जो एक बहुत रंगारंग और बड़ा एक जानदार मुकाबला होता है वर्ल्ड कप का, उससे भी हमारे खिलाड़ी भी महरूम हो जाएंगे और हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो भी उसका उनको इसमें से हिस्सा मिलना है आमदनी में से, वो भी नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है चूँकि हमारी बात जो है वो हमेशा ही इसी तरह ही ख़राब हो जाती है, तो अगर हमने वो मौक़िफ़ इख्तियार करना है तो वो कोई इतना फ़ायदे का सौदा नहीं है। और आइंदा या तो होना कि आइंदा फिर हमारी दहशत फैल जाएगी और दूसरे मुल्क जो हैं वो हमारा बात सुनना शुरू करेंगे। वैसा होना नहीं है। अगर वैसे नहीं होना है तो बेहतर है फिर उसकी जो भी प्रैग्मेटिक एक अप्रोच होती है कि ठीक है जी, मेज़बानी तो हमारी है, अगर आपको इसमें आना मुश्किल है, हुकूमती इजाज़त की सिर्फ बात नहीं है, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जिस मुल्क के बारे में हर तरफ ये प्रोपेगेंडा है कि, और बल्कि हमारे लोग खुद भी कह रहे हैं कि जी वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है और ये होना, एक अफरा तफरी की कैफियत पर रह गई है। तो दूसरे मुल्क को हक बजाने में कहने में कि इस सूरत में आप ये टूर्नामेंट जो है वो किसी तीसरे मुल्क में करा लें और मेज़बानी बड़े आपके पास रहे। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको मान लेना चाहिए और इसके मुताबिक कोई जो भी इनको पसंद आए, मुल्क चाहे श्रीलंका हो या अमारात में से कोई मुल्क हो, वहाँ पे ये टूर्नामेंट करा देना चाहिए ताकि कम से कम हमारे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता रहे। खालिद महमूद साहब, ये आपका मौक़िफ़ अपनी जगह और आपकी गुफ्तगू बिल्कुल एक साबिक़ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और क्रिकेट को चाहने वाले के हवाले से बिल्कुल यही मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मोरलेस है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ठीक है, भारत की हटदर्मी अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में जो गुफ्तगू नजम अज़ीज़ सेठी साहब ने की कि भाई अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे,
तो ये गुफ्तगू इस लेवल पर तो ज़रूर होनी चाहिए। उनको कम से कम इस चीज़ को बताना तो चाहिए, जताना तो चाहिए कि भाई आप अगर अपने मसल शो करेंगे तो फिर हम भी क्रिकेट के कोई छोटे मुल्क नहीं है, हमारे बगैर भी क्रिकेट नहीं हो सकती। और पाक भारत मुकाबले सिर्फ भारत के होने से नहीं हो सकते। अगर इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो पाकिस्तान भारत से खेलेगा तभी आएगा। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हिंदुस्तान को भी पूरी तरीके से ये चीज़ वाज़ेह करना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, और मेरे हिंदुस्तान पे वाज़ेह करने से बात नहीं बनती। ये बात जो है, जो आईसीसी के दूसरे मेंबर ममालिक हैं और ख़ासतौर पे वो ममालिक जिनकी वहाँ पे बात सुनी जाती है, हमें वहाँ लॉबी करनी चाहिए। हमें इंग्लिस्तान वालों से, इंग्लैंड से बात करनी चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया से बात करनी चाहिए, और जो भी मुल्क जिनकी वहाँ पे बात सुनी जाती है कि कम से कम ये तो उनको एहसास दिलाएं कि देखें कि ये हद तक की इंतहा हो चुकी है, गैर रसूली मौक़िफ़ की इंतहा हो चुकी है, और आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उस गलती को दूसरे मुल्कों तक पहुँचाना, उस पर बात करना, उस पर दलाइल देना, अपने हक में ज़मीन हमवार करना, अपने मौक़िफ़ की तायद में शोर मचाना, तो ये पहले करना तो ज़रूरी है। सिर्फ हिंदुस्तान से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो आप कर चुके हैं। राजन बहरीन में मीटिंग हुई है, वो कर चुके हैं, वो नहीं सुनी जा रही। अब आपको चाहिए अपने नुमाइंदे भेजें, दूसरे मुल्कों में भेजें, और उसके लिए ज़मीन हमवार करने की कोशिश करें। और अगर खुदा न खास्ता वो बिल्कुल नहीं सुनते, तो फिर आप सोचें कि अब अमली तौर पर क्या रास्ता निकल रहा है। खालिद महमूद साहब, ये बहुत इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि भारत आलमी मुकाबलों की मेज़बानी तो ले रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जो उसका सलूक है वो इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ पर क्रिकेट के अलावा जो दीगर खेल होते हैं, कराटे के इवेंट हुए माजी में, वहाँ पर पाकिस्तान टीम को जो है वो वीज़े नहीं ग्रांट किए गए। इसके अलावा और खेलों में भी पाकिस्तान टीम को जो है वो भारत की सरजमीन पर आने नहीं दिया गया। तो फिर अगर इतने ही मसाइल हैं तो भारत को फिर आलमी मुकाबलों की मेज़बानी से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा, उनकी बर्थ प्लेस जो थी वो पाकिस्तान थी, तो उनको वीज़ा नहीं दिया गया। जी, उनको वीज़ा ताख़ीर से दिया गया है। यानी ये तो इतनी शर्मनाक किस्म की हरकतें हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इस सूरत हाल में क्या आंखें दिखाई हैं इंडिया वालों को? क्या उन्होंने धमकी दी है कि अगर ये सूरत है तो हम अपनी टीम वापस बुला लेते हैं या टीम अपनी नहीं भेजते? हाँ, बात ये है कि कोई असूली मौक़िफ़, कोई मुल्क भी हो, पाकिस्तान तो क्रिकेट के लिहाज से अभी कुछ मुश्किलात का भी शिकार है। कोई दुनिया में कोई मुल्क जो है वो असूली मौक़िफ़ इख्तियार करने को तैयार ही नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा क्रिकेट में बड़ा मुल्क कौन है? तो उन्होंने ये क्यों नहीं किया? मैं तो समझता हूँ उनको सख्ती करनी चाहिए थी, उनको आईसीसी में ये वावेला करना चाहिए था। वो भी चुप करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे हालात में मैं पाकिस्तान को क्या मशवरा दूँ कि उनको डट जाएँ और एशिया कप भी छोड़ दें और उसके बाद वर्ल्ड कप भी छोड़ दें। कम से कम मैं तो इस तरह की सोच नहीं रखता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक भारत क्रिकेट रवाबित और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मेज़बान के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।